राधे राधे सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने लाला की पंचामृत स्नान सेवा कैसे करती हूँ। पंचामृत स्नान हिंदू धर्म पूजा पाठ और अनुष्ठानों में एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण क्रिया है। संस्कृत में पंच का अर्थ है 5 और अमृत का अर्थ है अमर बनाने वाला पेय या दिव्य रस। पूजा के दौरान जब भगवान की मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर या मिश्री के मिश्रण से स्नान कराया जाता है तो उसे पंचामृत स्नान या अभिषेक कहा जाता है। पंचामृत स्नान का लड्डू गोपाल की सेवा में एक अलग ही और बेहद खास स्थान है। भक्त अपने कान्हा को स्नान कराते समय वही भाव रखते हैं जो एक माता पिता अपने शिशु को नहलाते वक्त रखते हैं। इसलिए पंचामृत स्नान को प्रेम एवं लाड़ प्यार का प्रतीक माना गया है। गर्मियों के दिनों में या विशेष उत्सवों पर जैसे जन्माष्टमी, एकादशी, अक्षय तृतीया ऐसे पर्वों पर यह सेवा जरूर करनी चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस प्रकार की सेवा से गोपाल जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। चलिए तो अब ये सेवा शुरू करते हैं। मैंने एक साफ थाल ले लिया है और उसमें चंदन से स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक किसी भी चीज़ की शुभता को 108 टाइम्स बढ़ा देता है, तो स्वास्तिक तो ज़रूर बनाएं। सबसे पहले मैं अपने लाला को साफ जल से नहलाऊंगी, फिर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करूंगी। दूध पवित्रता, सात्विकता और वात्सल्य का प्रतीक है। भक्त जब भी अपने प्रभु को दूध से स्नान करवाते हैं तब वे मन में यह भाव रख सकते हैं कि ये कच्चा दूध उनके शरीर को अच्छे से साफ कर देगा, उनकी त्वचा को एकदम निखार देगा। मान्यता है कि ये सेवा करने से व्यक्ति के मन के विचार और आत्मा की शुद्धि होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दूध के बाद दही से अभिषेक करें। दही समृद्धि, धैर्य और संस्कार को दृढ़ करने का प्रतीक है। मैं अपने लाला को दही इस भाव से अर्पित करती हूँ कि गर्मियों के मौसम में ये मेरे लाला को शीतलता प्रदान करेगा और उनकी त्वचा को भी खूब मुलायम कर देगा। जो भी चीज़ आप इस सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर डालें। तुलसी जी के बिना सेवा अधूरी मानी जाती है। ये पांचों चीज़ें जो हम स्नान में इस्तेमाल कर रहे हैं ये दर्शाती हैं कि भक्त अपने आराध्य को सर्वोत्तम और सबसे अनमोल वस्तुएं अर्पित करना चाहता है। चलिए, दही से अभिषेक हो चुका है, अब हम घी अर्पित करेंगे। घी शक्ति, ज्ञान और निखार का प्रतीक है। घी अर्पित करते समय हल्के हाथ से थोड़ी सी मालिश जरूर करें, इससे प्रभु को बहुत आनंद मिलता है। जैसे हम छोटे बच्चे की मालिश करते हैं वैसे हमें हमारे लड्डू गोपाल की मालिश भी ज़रूर करनी चाहिए। यह सेवा करते समय अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण मंत्र का जाप जरूर करें। सनातन धर्म में पंचामृत को सबसे पवित्र द्रव्य माना गया है। भगवान को इससे स्नान कराकर उनकी दिव्य ऊर्जा को जागृत और प्रसन्न किया जाता है। शहद मधुर वाणी, एकता और मधुरता का प्रतीक है। भक्त अपने आराध्य को ये अर्पित करते समय ये भाव रख सकते हैं कि शहद से उनके प्रभु की त्वचा एकदम चमक उठेगी। पंचामृत की ये पांचों चीजें हमारी दुनिया के 5 तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान और हमारे मन के अलग अलग विचारों और भावनाओं से जुड़ी होती हैं। इससे स्नान कराने से ब्रह्मांडीय शक्तियों और शरीर के तत्वों में संतुलन बना रहता है। अब आखिर में हम चीनी अर्पित करेंगे। चीनी जीवन में प्रसन्नता, मिठास और आनंद का प्रतीक है। यह एक तरीके से त्वचा के लिए स्क्रब का काम करती है। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराने का विशेष धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो लड्डू गोपाल जी की मूर्तियां अक्सर पीतल, अष्टधातु या तांबे की होती हैं। दूध, दही और शहद प्राकृतिक गुणों से धातु पर जमा गंदगी या ऑक्सीडाइजेशन को साफ कर देता है। स्नान पूरा होने के बाद प्रभु को स्वच्छ जल से नहलाएं। नहलाकर एक मुलायम कपड़े से पोंछें और नए वस्त्र पहनाएं। अच्छे से श्रृंगार करें, तिलक जरूर लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल का स्पर्श किया हुआ पंचामृत पीने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आरोग्य यानी इम्यूनिटी की प्राप्ति होती है और पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। जन्माष्टमी, एकादशी या किसी विशेष त्योहार पर पंचामृत स्नान का फल अनंत गुना माना जाता है। लड्डू गोपाल जी भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। ब्रज में जब वे छोटे थे तब माँ यशोदा उन्हें ताज़ा दूध, माखन, दही और शहद जैसी शुद्ध चीज़ों से नहलाती और दुलारती थी।
इसलिए जब हम उन्हें पंचामृत स्नान कराते हैं तो उन्हें वही माँ का प्रेम और लाड़ प्यार महसूस होता है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को दूध, दही और माखन अति प्रिय है, इसलिए इन सब चीज़ों से बना स्नान उन्हें बहुत आनंद देता है। प्रभु तो भाव के भूखे हैं। जब भक्त पूरे प्रेम और भाव से पंचामृत बनाकर उन्हें स्नान कराता है तो भगवान उस शुद्ध भाव और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यह सिर्फ एक स्नान नहीं है, बल्कि भक्त द्वारा अपने लाला को दिया जाने वाला निश्चल प्रेम, लाड़ प्यार और आदर है। देखिए, तैयार होने के बाद कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला। बिल्कुल मनमोहक रूप है प्रभु का। यदि आपके पास जीवन में समय की कमी है और आप पूरी सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो मन छोटा ना करें। जितनी भी सेवा हो करें, छोटी सी छोटी सेवा करें, पर पूरे मन से करें, पूरे भाव से करें। प्रभु उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु को सिर्फ आपका भाव चाहिए। बस इसी तरीके से प्रेम और श्रद्धा से मैं अपने लाला का पंचामृत स्नान करती हूँ। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।